हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का झारखंड बोर्ड मैट्रिक बोर्ड का गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे 2024 में अपना एग्जाम देंगे, ठीक है, जो 2023 और 24 वाले सेशन के बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि 2023 में जो सवाल पूछे गए थे वो किस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, इसमें आप लोग का एक पैटर्न पता चल जाएगा कि सवाल जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इसमें 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को हम लोग को इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे चैनल पे आप लोग को 2-3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाले बटन को भी दबा लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले बता देते हैं कि ये जो मैथ का पेपर होता है इसमें 3 खंड में आप लोग का सवाल पूछा जाता है, खंड ए, खंड बी, खंड सी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने खंड ए के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे। आज हम खंड बी को देखने वाले हैं और खंड बी के जितने भी प्रश्न हैं वो हम लोग एक एक करके बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें देखिए सबसे जो पहला 8 नंबर जो सवाल पूछा गया है बच्चों, ठीक है, ये देखिए 8 से लेके 14 तक का क्वेश्चन होता है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, जिसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, 124 और 148 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, है ना। चलिए, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है, 124 और 148 का आपको एचसीएफ निकालना है, और वो भी कौन सा विधि से, विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो आपको क्या करना है ना, जो छोटा है ना इसको आप भागा के बाहर में लिख लेना, और अंदर में कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा, और ये 124 को 148 से डिवाइड कर देना। कैसे करेंगे, देखो 124 को एक बार पढ़ेंगे तो 124 होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसमें से हम अगर 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इधर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारे पास शेषफल कितना, 24। ठीक है, अब ये शेषफल जो है ना ये आपका भाजक बन जाएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको भागा वाला साइन देना होगा, और ये 124 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और उसके बाद फिर से आपको डिवाइड कर देना है। ये कब तक बच्चों, तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, देखो 24 को कितना बार पढ़ेंगे कि 124 के अंतर अंदर आता हो, तो सर इसको हम 5 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो 24 पचे कितना होता है, 120 होता है, तो कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा ओनली। ठीक है, अब ये 24 जो है ये भाजक जो है अब इधर आके भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 4 छक 24 हो गया, पूरा पूरी कट गया, आपका यहीं तक का होगा। ठीक है, क्या सर इतना ही करना है, नहीं, इसके लिए एक रूल है, उस रूल को आप समझ लो। ठीक है, हम थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लेते हैं। हाँ, चलिए ये रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे आपको पुट करना है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ पे कर दे रहे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, ठीक है, पतला तो हुआ नहीं जी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। ठीक है, इंटू भागफल, और प्लस में होता है शेषफल। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, हम शेष लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका कितना कंडीशन, कितने बार में ये 0 आया है, तो सर एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो ये 3 लाइन आपका जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले कंडीशन में आप देखो कि भाज्य कितना था, फर्स्ट वाले में 148, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 148। ठीक है, और उस समय भाजक कितना था, कितना से डिवाइड कर रहे थे, तो 124 से। ठीक है, तो 124 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और भागफल उस समय कितना आया था, तो भागफल ये 1 आया था, तो 1 लिख देंगे, और उस समय शेषफल कितना आया था, तो 24 आया था। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी तरीके से हम दूसरा वाले स्टेप में बढ़ते हैं। दूसरे वाले स्टेप में देखो भाज्य कितना था, तो 124 था सर, तो 124 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका भाजक है कितना है, 24 है, और भागफल कितना आया था उस टाइम, तो 5 आया था, और उस टाइम शेषफल कितना आया था, तो 4 आया था। ठीक है, तो ये सेकंड आपका सेकंड लाइन हो गया। थर्ड लाइन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड लाइन में भाज्य कितना था, 24 हो जाएगा। ठीक है, और भाजक कितना था, तो 4 से डिवाइड कर रहे थे, और कितना आया था, तो 6 आया था, और शेषफल में क्या बताया था, 0। ठीक है, इतना करने के बाद आपको समाप्त कर देना। आपको क्या लिखना है, एचसीएफ। ठीक है,
तो एचसीएफ जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जब शेषफल 0 होता है उसी समय का जो भाजक होता है वही आपका इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिमाइंड कर दे रहा हूं कि ये वाले जो होता है ना, ये वाला इसको हम लोग को भाजक कहते हैं, इसको बीच वाले को भाज्य कहते हैं, और इसको भागफल, और नीचे जो बचता है शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये तो आप नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में इसका बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, हल कीजिए। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप कोई भी विधि से यहाँ पे हल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये बार बार पतला कर रहे हैं, हो नहीं रहे जी। चलो, हो जाओ जी, हो जाओ। चलो देखो तो कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। आपका दो समीकरण दिया हुआ है ना, लिखेंगे 2x प्लस वाई, और माइनस में 6 दिया हुआ है ना, माइनस में 6 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसका दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई, और ये जो 6 है ना माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, तो बराबर में प्लस में 6। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से समीकरण 2 को लिख देंगे, तो 2x माइनस वाई बराबर में, ये -2 है, बराबर का इधर आएगा तो प्लस में 2, ये समीकरण आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन देंगे। ठीक है, लाइन देंगे, और उसके बाद देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, y प्लस में और माइनस में, तो कट गया। अब ये 2x और 2x प्लस प्लस में है, तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4x। कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, 4x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8/4। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम y को हम यहाँ पे निकाल लेंगे, लाइन यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे y निकालते हैं। किसी भी समीकरण में आपको बैठाना है, लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान आया था, तो x का मान आया था, तो लिखेंगे x का मान रखने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस वाई बराबर में 6 है। ठीक है, तो x की जगह हम कितना लिखेंगे, हम लोग 2, है ना, तो लिखेंगे 2 गुना 2 प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 इधर, ये जो 4 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों x का मान भी 2 और y का मान भी 2। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे, फुल मार्क्स मिलने वाला है बच्चों, फुल मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल था, वो सवाल क्या था कि एक एपी में a बराबर 7, a कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, a 13 कितना दिया हुआ है, a n 35 दिया हुआ है, और d निकालना है और s 13 निकालना है। d बराबर वाट और s 13 बराबर वाट। ठीक है, ये दो चीज को निकालना है। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है वो ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले d निकालो। ठीक है, तो आपका जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, a 13 बराबर 35 दिया हुआ है ना, तो a 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है सर, ए का मान 7 दिया हुआ है, प्लस 12, डी का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, 35। ठीक है, तो लिखेंगे 12d बराबर ये 35, और ये माइनस में 7 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28, और ये 12 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। काट दो इसको, 7 चौके 28 ना, 4 से कट रहा है, 7, हाँ 7 से, 7 चौके 28, 4 से 4 तिया 12, यानी कि 7/3 हो गया डी का मान। अब जब डी का मान निकल गया, तो क्या आप इसका एस एन नहीं निकाल सकते हैं, एस, टेढ़ा लाइन मेरे से हो जाता है, बार बार होता है मेरे से टेढ़ा लाइन, क्यों होता है जी। ठीक है, हाँ, इसको एक लाइन दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, S13। ठीक है, S13, तो S13 का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है यहाँ पर 13, तो 13 लिख देंगे। ठीक है, यही चीज है, आपको सोचना मत कि n कहाँ है, तो ये an ही है, ये एस एन है। ठीक है, हाँ, तो 13 दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। नीचे 2, a का मान कितना है, a का मान है यहाँ 7, तो 7 लिख देंगे, प्लस n-1, n कितना है, तो n 13 - 1, और d का मान है यहाँ हमारे पास 7/3, तो 7/3 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे करते हैं काम, 13/2, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 गया तो 12 बचेगा, तो 12 इंटू
7/3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 13/2, अंदर में काम करेंगे तो 14 प्लस 3 चौके 12, 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 13/2 और गुना में हो जाएगा हमारे पास 14 और 28 को जोड़ोगे तो कितना होगा 14 और 28 को, तो 8 4 12 का 2 हाथ बचे 1, तो 3 4 42। ठीक है, 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब 21 और 13 को गुना कर दो, वही आपका SN हो जाएगा, S13 हो जाएगा। ठीक है, S13, तो गुना करो फटाक से 21 और 13 को। चलिए कर दे साइड में, यहाँ पे करते हैं ना, 21 और 13 ना गुना कर दो, 13 1 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 3 7 2, 273 हो गया। ठीक है, तो 273 हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं सर। ठीक है, ठीक है, जो भी वीडियो आता है बच्चों आप लोग फटाफट देखा करो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी फटाक से लाइक कर दो। ठीक है, देखिए आप लोग को रिवीजन जितना होगा ना उतना बेस्ट होगा आप लोग के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दी गई है। चलो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ताकि दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, है ना। ये रहा हमारा त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो भुजा है, तीनों ये निर्देशांक है उसको लिख लेंगे। तो ये -5 और 1, -1। ठीक है, फिर दूसरा दिया हुआ है 3 और -5। ठीक है, और यहाँ तीसरा दिया हुआ 5 और 2, कोई तकलीफ नहीं, -5 और -1। ठीक है, तो ये आपका x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, चलो अब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद होता है x1 और ब्रैकेट में होता है y3 माइनस, नहीं y3 नहीं, y2 ना होता है जी, 23 31 12। ठीक है, अभी हम इसका ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। ठीक है, 23। ठीक है, फिर प्लस में होगा x2, फिर 31 ना, तो y3 माइनस y1, 31 हो गया प्लस। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में आप लोग को याद करा देंगे अभी फटाक से, है ना। x3, फिर x3 हो गया, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 12 ना, तो y1 माइनस y2। ठीक है, देखो अब इसके बाद हम बड़ा वाला ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले अच्छा से देख लो। ठीक है, और याद भी अच्छा से कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। अब देखो इसको याद कैसे करना है वो ध्यान दो। देखो 1/2 तो जानबे करते होगे। ठीक है, ये तो कर लोगे, x1 x2 x3 हर जगह है कि नहीं है सर, है। ठीक है, तो ये तो लाइन से जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे होगा देना, आपको बस एक नंबर याद रखना है। ठीक है, 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, अब देखो कैसे मिलाते हैं, 23 हो गया, 31 हो गया, 12 हो गया, देखे ना, 2 3 3 1 1 2। ठीक है, और x1 x2 तो याद ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, हम तो इसी तरह याद किए हैं और आज तक याद है। ठीक है, जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय भी इसी तरीके से याद किए थे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, लिखेंगे 1/2 x1 कितना है, x1 -5 है सर, तो -5 लिख देंगे। ठीक है, अंदर में y2 कितना है, y2 -5 है, तो -5। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे y3, तो y3 कितना है 2 है, तो -2। ठीक है, प्लस में हो जाएगा x2 कितना है, तो 3 है। ठीक है, और y3 कितना है, तो y3 2 है, माइनस y1 कितना है, y1 -1 है। देखो ध्यान देना इस बात को, यहाँ पे कितना है -1, और ये फॉर्मूला वाला -1 और -1 क्या हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस x3 कितना है बाबू लोग, 5 है। ठीक है, y1 कितना है, y1 -1, और उसके बाद y2 है, y2 कितना है, -5 है, तो ये किस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +5, है ना। चलो इतना आप लिख लेने के बाद आप क्या करोगे, बड़ा वाला ब्रैकेट कर क्लोज मार दोगे, है ना, क्लोज कर दे भाई। चलो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 -5 गुना में हो जाएगा। देखो ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, 5 2 7, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। चलो ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, 2 और 1 3। ठीक है, 3 गुना 3 हो जाएगा, प्लस 5। अब यहाँ पे काम करो, माइनस प्लस माइनस, 5 में से घटा दो 4, साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और क्लोज मार दो। अब यहाँ पे देखो गुना करो फटाक से, 5 7 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 9, प्लस 5 चौके 20। ठीक है, हो जाएगा 1/2, और सबको जोड़ दो, तो 20 और 35 और 20 55, 55 और 9 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, घट इसको तोड़ो, तो 32 दूनी 64,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 32। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32। चलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, देखो इसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो क्या है, सो क्या लिखा हुआ है, कोस ए बटा 1 + sin a प्लस वो साइन प्लस 1 + sin a बटा कोस ए बराबर 2 सेक है। मतलब इसको हम ना, ये लेफ्ट वाले को हम LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS क्या है हमारे पास? तो LHS है कोस ए बटा 1 + sin a। ठीक है, प्लस देंगे 1 + sin a और बटा में हो जाएगा कोस ए। ठीक है, अब इसको अगर हम ये लेफ्ट वाले को राइट के बराबर अगर हम कर दे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, नीचे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो हम नीचे एक लाइन देंगे, लाइन में मेरे टेढ़ा हो जाता है जी, क्या करें। चलो लाइन दे दिए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम तो आएगा नहीं, तो कोस ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + sin a। ठीक है, तो जब दो चीज का गुणन ये एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं? आपस में गुना कर देते हैं। तो यही चीज को हम क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब 1 + sin a को कितना बार पढ़ेंगे कि कोस ए 1 + sin a आएगा? तो सर कोस ए बार पढ़ेंगे, और कोस ए और कोस ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस कोस ए को कितना बार पढ़ेंगे? जो कोस ए 1 + sin a आएगा, तो सर इसको पढ़ेंगे हम 1 + sin a बार, और 1 + sin a और 1 + sin a को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो इसको क्या करेंगे हम सब, ये हम यहाँ पे एरो देते जाएंगे साथ में। ठीक है, ताकि तकलीफ ना हो तुम बच्चों को। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, ध्यान से देखना। A + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो A + b का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + 2ab, 2 × a कितना है? A 1 है सर, 1 लिख देंगे, इंटू बी कितना है? sin a। ठीक है, जो फर्स्ट बार देख रहे होगे ये वीडियो को, ठीक है, जो फर्स्ट बार देख रहे होंगे उसको थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, क्योंकि चैप्टर अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अभी देखो। ठीक है, सिर्फ देखो अभी। ठीक है, उम्मीद है कि इसको डबल जब देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नया नया देख रहे होंगे इस चैप्टर को तो थोड़ा सा उसको तकलीफ होगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना, हम है ना जी। हाँ, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो ब्रैकेट क्या दे रहे? ब्रैकेट यहाँ नहीं देना है। ठीक है, हटा दो। चलो अब यहाँ पे नीचे में क्या बचा? तो नीचे में सेम चीज बचा सर, नीचे में कुछ थोड़े हुआ है, तो लाइन देंगे हम पहले। हाँ, अब नीचे में क्या बचा हमारे पास? कोस ए और 1 + sin a। ठीक है, चलो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख देंगे। ठीक है, चूंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी हम बताने वाले हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक जगह लिख दिए इसको हम। और यहाँ पे क्या बचा? तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे और साइन से करेंगे तो 2 sin a। क्या हो जाएगा? 2 sin a, और ये तो sin a तो इधर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। नीचे लाइन देंगे और यहाँ काम करेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोस ए और 1 + sin a। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का क्या होता है? एक फॉर्मूला है कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसको हटा दे। ठीक, थोड़ा सा सीधा लाइन में नहीं जाता, स्केल हमको बैठाना पड़ेगा यहाँ पे भी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लेना इतना में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। हाँ, अब हो गया है ना। चलो, तो यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, प्लस में 1 + 2 sin a, 2 sin a। ठीक है, नीचे में हमारा क्या हो जाएगा? सेम चीज होगा, कोस ए 1 + sin a। एक एक कितना हो गया? 2 हो गया, प्लस 2 sin a, और नीचे क्या हो गया हमारे पास? कोस ए 1 + sin a। ठीक है, अब देखो ये दोनों में हम हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो ये वाला में 2 और ये वाला में भी 2 मिल रहा है, तो 2 बाहर निकाल दो। ठीक है, 2 बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा? तो बचेगा 1 + sin a।
1 प्लस साइन ए बचेगा, है ना। इससे 2 निकल गया तो 1 बचा, इससे 2 निकल गया तो साइन ए बचा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये अब साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्योंकि गुना में है, तो हमारे पास क्या बचा, 2 कोस ए, क्या बचा, 2 कोस ए। और ये हम यहाँ पे कोस ए को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा कोस ए। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो बटा में है तो बटा में लिख दिए। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 बटा कोस ए किसका उल्टा होता है, तो सर सेक ए का उल्टा होता है, तो सेक हो जाएगा यहाँ पे, सेक ए, 2 सेक ए। क्या यही इसी को लाना था, हाँ जी इसी को तो लाना था। तो देखो हो गया प्रूफ, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ दैट, प्रूव्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाक से, ठीक है। देखो इसको अगर फर्स्ट बार देख रहे होगे तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक दो बार फिर से आप खुद से रिपीट करो, ठीक है, 2-3 बार बनाओ, बन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का सिद्ध करना आप लोग को आएगा तो आएगा ही, ठीक है। तो जितना भी है 5-6 ठो जो भी सिद्ध करने वाला आपके बुक में है 8.4 में, वो प्रूव करके बढ़िया से कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। देखिए ये है 11 चैप्टर से, कितना चैप्टर से, 11 चैप्टर रचनाएं से दिया हुआ है। और इसको करने के लिए हमको प्रकार और स्केल की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं उसके कभी अगले वीडियो में कोई एक सेपरेट सा वीडियो बनाकर इस चैप्टर का जितने भी 2-3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और घंटी नहीं दबाए होंगे तो दबा लेंगे, ठीक है, ताकि जैसे वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए इसका देखते हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन जो कि खंड खा का, खंड बी का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो इसको बनाना कैसे वो ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है। क्या हो रहा है जी, रुको बाबू, रुको जी, हाँ थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, ताकि इधर बना ले हम लोग आराम से, ठीक है। अब देखो इसका आपको देखो ये किस तरीके से देखने को लग रहा है, तो सर वर्ग लग रहा है। और इस वर्ग को अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल करके अगर इस चार वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम घटा दे तो नहीं निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से हम फिर इसको घटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो वृत्त दिया है वृत्त का त्रिज्या नहीं दिया है, तो त्रिज्या नहीं दिया है तो बनेगा नहीं ना जी। तो त्रिज्या सबसे पहले निकाल लो, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा वो ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का व्यास, ठीक है। पहले व्यास निकाल लो, उसके बाद हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। लिखेंगे वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कैसे निकलेगा, तो वृत्त का व्यास निकलेगा, देखो भुजा कितना है, यहां से यहां तक 14 है, ठीक है। यहां से यहां कितना, 14 है। अब इसका जब हम आधा कर देंगे, 14 का आधा, तो ये एक वृत्त का व्यास निकल जाएगा। देखो यहां से यहां तक निकल जाएगा, ठीक है, व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 14/2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया 7, है ना। मतलब कि यहां से यहां तक हमारा हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 14 था, यहां से यहां तक 7 हो गया। अब इसका हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो आर बराबर, है ना, त्रिज्या कैसे निकलता है, तो व्यास का आधा, तो 7/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप 3.5 लिख सकते हैं, और नहीं तो 7/2 ही रहने दो, ठीक है। सॉल्व करने में इजी होगा, रहने दो इतना ही, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, त्रिज्या भी निकल गया हमारे पास। अब हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। और 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर। भुजा कितना है दिया हुआ, तो भुजा 14 दिया हुआ है सर, तो 14 गुना 14 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 7/2 है, तो 7/2, 7/2 हम 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो 2 लिख देंगे, 2 से कितना 11 बार में कट गया, 7 से 7 कट गया, और क्या कटा, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 14 और 14 को हम जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 196, माइनस यहाँ पे गुना करो, ऊपर क्या बचा था
11 दूनी 22 और 22 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 144, है ना। 11 से 77 और 77 दूनी कितना होता है 144 ना जी, नहीं 154 होगा शायद, देखो तो 77 दूनी 7 दूनी का 14 4 हाथ बचा 7 दूनी 14 15, हाँ 154 होगा, कितना होगा 154 होगा, ठीक है। तो घटा दो फटाक से 196 में से 154 को, तो बच जाएगा हमारे पास 42, ठीक है। ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 अंकित भाग का हम लोग का क्षेत्रफल आराम से निकाल लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। और ये था हमारा खंड खा का, ठीक है, खंड बी का क्वेश्चन, ठीक है। अब आता हमारा खंड सी, ठीक है, जिसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं खंड ए, खंड बी, खंड सी करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर खंड ए का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, सी का नहीं मिल पा रहा है, बी का नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। इसके कमेंट करें, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां से आप हमें मैसेज करेंगे कोई कहीं पे भी, तो मैं लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल का पूरा कंप्लीट करना है, चाहे वो एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, 2-3 साल का अगर आपको करना है, आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है, आपको टॉप लेवल पे तैयारी करना है, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल का जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा, एक अनुमान मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपका 2021 से कुछ क्वेश्चन, 2022 से कुछ क्वेश्चन, और 2023 से कुछ क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए फिर बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।